गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विद लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये डायग्राम आपने बचपन में बनाना सीखा होगा, शायद आपको याद होगा बचपन की कुछ यादें। ठीक है, सो वेन डायग्राम हम बचपन से बनाना सीख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस भी सीख लेते हैं। लेकिन चिंता का विषय नहीं है जिन लोगों को पता नहीं है कि वेन डायग्राम क्या होता है, 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं था और वेन डायग्राम क्या होता है उनको पता नहीं, तो उनके लिए बता दें। ठीक है, कुछ नहीं, सर्कल सर्कल होता है वेन डायग्राम, यानी कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या फिर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे वेन डायग्राम कौन सी अप्रोप्रिएट है ये आपको पूछी जाएगी। तो मित्रों बेसिकली हम यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है वो भी सीखेंगे और वेन डायग्राम के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलो सो करते हैं शुरुआत वेन डायग्राम के डिस्कशन के साथ। The main aim of this section is to test your ability about the relation between some items of a group by diagrams. तो यहाँ पे मकसद क्या है, ये टॉपिक का मकसद क्या है? वेन डायग्राम पूरा टॉपिक वेन डायग्राम वाला ही है, लेकिन यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद ना आइटम्स के बीच की रिलेशनशिप समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, सो डायग्रामेटिकली कोई भी रिलेशनशिप कैसे प्रेजेंट की जाती है वो आप सिखाना आपका मकसद है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन यानी ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और ब्रदर और सिस्टर तब बनते हैं इफ देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द सेम, बट ब्रदर मेल है सिस्टर फीमेल है, तो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ये इनके फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें वेन डायग्राम के थ्रू अगर प्रेजेंट करनी है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए एक सर्कल बनता है यानी एक वेन डायग्राम बनता है। जैसे ब्रदर का एक वेन डायग्राम है, सर्कल है। ठीक है, सिस्टर का भी एक सर्कल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अंदर निकालेंगे, आप सेपरेट नहीं निकालेंगे। क्यों सेपरेट नहीं निकालेंगे? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जब रिलेटेड होता है तो कुछ कॉमन होता है दोनों के बीच में, ब्रदर और सिस्टर के बीच में कॉमन है इनके पेरेंट्स। तो ऐसे केस में मित्रों ये दोनों सर्कल की टक्कर करनी है। ठीक है, एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ ए फैमिली, जैसे ये ब्रदर का वेन डायग्राम होगा, ये सिस्टर का होगा और ये फैमिली का। तो दोनों भी ब्रदर और सिस्टर दे कम इन द सेम फैमिली, तो इसलिए फैमिली का जो डायग्राम होगा, सर्कल होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, सो मित्रों ऐसे अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो पहले मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो द मेन एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू टेस्ट योर एबिलिटी अबाउट द रिलेशन बिटवीन सम आइटम्स और ए ग्रुप बाय डायग्राम। डायग्राम की मदद से आइटम्स के बीच का रिलेशनशिप समझना, यही हमारा मकसद है। In this question, some figures of circles and some words are given. यानी कुछ सर्कल्स दिए जाते हैं और कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। You have to choose a figure which represents the given words. ठीक है, सो आपको अप्रोप्रिएट फिगर बनाने के लिए बोल सकते हैं या अप्रोप्रिएट फिगर चूज करने के लिए बोल सकते हैं। ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी फिगर अप्रोप्रिएट है ये आपको बताना होगा। सो मित्रों बस इतना ही सीखना है हमें। तो एग्जांपल्स के साथ सिखाएंगे हम आपको, चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया से एग्जांपल्स दिए जाएंगे आपको। ठीक है, सो पहले मैं आपको हर एक केस एक्सप्लेन करूंगा, हर एक केस में अलग टाइप का वेन डायग्राम बनता है और वो क्यों बनता है इसके पीछे का रीजन भी हमें समझना है। ठीक है, सो वेन डायग्राम बनाना भी सीखना है और ऐसा वेन डायग्राम क्यों बनाया जाता है ये भी सीखना है हमें। ठीक है, सो दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान देके सुनना है। अलग अलग केसेस है, अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठिएगा। ठीक है, सो और ये अलग अलग केसेस से हम शुरुआत करेंगे। अलग अलग केसेस मैं पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आप नोट भी कर लीजिएगा, साइमल्टेनियसली सीखते सीखते नोट भी कर लीजिएगा और बाद में इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे मित्रों एमसीक्यूज। चलो, तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन में प्रस्तुत हो रहा है। ये वेन डायग्राम जहां पे तीनों सर्कल्स अनरिलेटेड है, एक दूसरे से अटैच नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स दिए हैं, तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध ही नहीं है, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिए हैं, जैसे डॉग, काउ और हॉर्स, ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल, ऑल द थ्री आर एनिमल्स, तीनों भी एनिमल्स है। लेकिन ये एक जो है मिल्क गिविंग एनिमल है, हॉर्स जो है दौड़ने वाला एनिमल है, कुत्ता भौंकने वाला एनिमल है। तीनों भी अनरिलेटेड है, तीनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। इफ ऑल द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करने वाले अगर वर्ड्स दिए हैं, then they will be shown by a diagram as given below. तो डिटैच डायग्राम बनेगा, डॉग का अलग सर्कल है, काउ का अलग और हॉर्स का अलग, तीनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। हाँ, and as all of them are animal, तो they will be included in the square of animal. तो एनिमल का स्क्वायर ऐसा बना सकते हो आप। ठीक है,
स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल रादर, एक रेक्टेंगल बना सकते हो एनिमल का, और एनिमल के इस रेक्टेंगल में आप डॉग, काउ और हॉर्स तीनों को इंडिपेंडेंटली लिख सकते हो। तो ऐसे टाइप का वेन डायग्राम कब बनाया जाता है, याद रखना है, व्हेन ऑल द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन और द एलिमेंट्स ऑफ द वेन डायग्राम दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। जब वेन डायग्राम में दिए गए एलिमेंट जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तब इस प्रकार की वेन डायग्राम बनाई जाती है। ऑल दिस थ्री आर एनिमल्स but of different groups, there is no relation between them, hence they will be represented by three different circles। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट करनी है, लिख भी लेनी है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, if the elements are not related to each other, लिख दीजिए, मैं डिक्टेट करता हूं, if the elements are not related to each other, ये अपना टाइप 1 है, टाइप 1, if the elements are not related to each other, if the elements are not related to each other, then in such case, if the elements are not related to each other, then in such case the circles of the Venn diagram, then in such case the circles of the Venn diagram shall not intersect each other, then in such case the circles of the Venn diagram shall not intersect each other। Venn diagram के जो circles है ये एक दूसरे को intersect नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया टाइप 1 मित्रों। तो टाइप 1 आपको समझ में आ गया। तो टाइप 1 कब यूज करना है टाइप 1 का वेन डायग्राम, व्हेन द आइटम्स, व्हेन द एलिमेंट्स दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, जब आइटम्स का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है मित्रों, तो ऐसे केस में ये वाला वेन डायग्राम का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट वर्ड, इफ द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकंड वर्ड एंड सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड, यानी पहला रिलेटेड है दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ, then they will be shown by a diagram as given below। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स से के बाद आता है टेंस और टेंस के बाद आता है 100, तो इसका मतलब कैन वी से इफ a is equal to b, b is equal to c, it means a is also equal to c, ये तो इंप्लाइड ही है, ठीक है। सो यूनिट्स टेंस 100, तो सबसे पहला क्या आ रहा है, यूनिट्स जो सबसे छोटा है, तो ये यूनिट का जो वेन डायग्राम है वो सबसे अंदर बनेगा, सबसे छोटा सर्कल, ठीक है। यूनिट्स का मिलके बनता है टेंस, तो ये आ गया आउटर सर्कल में टेंस आ गया मित्रों, ठीक है। आउटर सर्कल में टेंस आने के बाद वो टेंस का मिला के बनता है हंड्रेड्स, तो सबसे बाहर वाले सर्कल में हंड्रेड्स है, ठीक है। सो मित्रों दिस इज हाउ द वेन डायग्राम इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो यूनिट इज द सबसेट ऑफ 10 एंड 10 इज द सबसेट ऑफ 100, ऐसे भी कहा जाता है। सबसे छोटा वाला सेट होता है उसको सबसेट कहा जाता है, और सबसे बड़ा वाला सेट जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो इसमें यू जो है सबसे छोटा वाला सेट है, इसको कहते हैं सबसेट, और हंड्रेड्स का जो सेट है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा वाला सेट जो होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ऐसे कब बनाया जाता है, जब तीनों आइटम एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, और एक दूसरे में समा गया होगा, तो ही इस डायग्राम का इस्तेमाल करना। 10 यूनिट्स टुगेदर मेक 1 टेंस, or in 1 10 whole unit is available and 10 tens together make 100। 10 units का एक टेंस बनता है और 10 टेंस का एक 100 बनता है, ठीक है। चलो बात सिंपल है। सो पहला वाला देखा टोटली अनरिलेटेड और दूसरा वाला केस देखा टोटली रिलेटेड। टोटली अनरिलेटेड रहेगा तो सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते, टोटली रिलेटेड रहेगा तो सर्कल्स दे फॉर्म द पार्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो लिख दो, इसके ऊपर भी 2 पंक्तियां लिखवा के देते हैं। I'll dictate, if the elements of the Venn diagram are complete part of each other, if the elements of the Venn diagram are complete part of each other, if the elements of Venn diagram are complete part of each other, then in such case, if the elements of Venn diagram are complete part of each other, then in such case
द सर्कल्स coincide with each other. The circles completely coincide with each other. The circles completely coincide with each other. सर्कल जो है वो एक दूसरे के साथ पूरी की पूरी coincide करते हैं. फिर ऐसी स्थिति में सर्कल जो है वो पूरी coincide होती है एक दूसरे के साथ. And the circles coincide with each other. And the circles coincide with each other. ठीक है, आई होप ये टाइप नंबर 3 आपको समझ में आया होगा. अब शुरुआत करेंगे, सॉरी टाइप नंबर 2. तो टाइप नंबर 2 समझने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 3 से. टाइप नंबर 1 क्या था मित्रों, समझ में आ गया आपको? टाइप नंबर 1 में हमने डिस्कस किया मित्रों, जब आइटम्स टोटली अनरिलेटेड होते हैं. तो जब आइटम्स टोटली अनरिलेटेड होते हैं मित्रों तो अलग इंडिपेंडेंट सर्कल्स आते हैं. जब दे आर कंप्लीटली रिलेटेड तो हर एक सर्कल दूसरे के साथ कोइंसाइड होता है. अब थर्ड टाइप, इफ टू डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड आइटम दे विल बी शोन एज बिलो. सो पहली टाइप तब यूज करेंगे जब आइटम्स आर टोटली अनरिलेटेड. दूसरी टाइप तब यूज करेंगे व्हेन दे आर टोटली रिलेटेड. तीसरी टाइप्स, तीन में से दो आइटम्स दे फॉर्म द पार्ट ऑफ थर्ड बट बोथ ऑफ देम आर नॉट रिलेटेड. यानी इसका मतलब ए item A is not equal to item B, but A and B both are the part of third item which is C. जैसे if two different items are completely related to the third item, ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे two items are related to the third item, they will be shown as. जैसे फॉर एग्जांपल पेन और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है, लेकिन ना पेन से पेंसिल बनता है ना पेंसिल से पेन बनता है. ना पेन का काम पेंसिल कर सकते हैं ना पेंसिल का काम पेन कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हम पेन का इस्तेमाल नहीं करते, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं. लिखने के लिए हम पेन का इस्तेमाल करते हैं. तो मित्रों दोनों भी अलग अलग चीजें हैं. पेन अलग है, पेंसिल अलग है. पेन और पेंसिल दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टेशनरी. तो इसके लिए पेन का सर्कल अलग से निकाला है हमने, पेंसिल का अलग से निकाला है. दो अलग अलग सर्कल है एंड बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टेशनरी. दोनों भी किसका पार्ट है मित्रों? स्टेशनरी का पार्ट है. ठीक है, तो याद रखना जब दो अनरिलेटेड आइटम दे आर रिलेटेड टू द थर्ड वन तो थर्ड वाला बड़ा सर्कल आएगा, उसके अंदर दो अनरिलेटेड अलग अलग आएंगे. ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप. तो आइए अब ये थर्ड टाइप भी समझ में आया होगा. तो पहला टाइप टोटली अनरिलेटेड जिसमें तीनों सर्कल अलग थे. दूसरा टोटली रिलेटेड जो तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर थे. तीसरा the items two items were related to the third one तो दो आइटम्स अलग अलग एंड वो आएंगे थर्ड सर्कल में. ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ टाइप. देखिए, इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स एंड दिस टू आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू अ थर्ड आइटम. यानी दो आइटम्स के बीच में रिलेशन है लेकिन कंप्लीट नहीं, थोड़ी थोड़ी रिलेशन है. जैसे वुमेन, सिस्टर्स, मदर्स. सिस्टर्स एंड मदर्स में एक कॉमन चीज है, बोथ आर फीमेल्स. एंड ऑल सिस्टर्स एंड वुमेन्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ द सिस्टर्स आर मदर्स आल्सो. some of the mothers they are sisters also, but all sisters are not mothers and all mothers are not sisters. ठीक है, all mothers are not sisters and all sisters are not mothers, but some of them are there. यानी हर एक माँ बहन नहीं होती, हर एक बहन माँ नहीं होती, बराबर. सो मित्रों कुछ माताएं जो है उनकी बहनें भी है तो दे आर सिस्टर्स, बट कुछ माताएं सिंगल मॉम्स है यानी उनकी कोई सिस्टर ही नहीं है तो दे आर ओनली मदर्स बट दे आर नॉट सिस्टर्स. तो ऐसे भी क्राउड है. तो इसका मतलब सिस्टर्स और मदर्स दे आर टू सम एक्सटेंट दे आर रिलेटेड है. इसके लिए इतना पार्ट ही कॉमन किया, पूरा पार्ट कॉमन नहीं किया. बट ऑल सिस्टर्स एंड वुमेन्स दे आर ऑल सिस्टर्स एंड मदर्स दे आर वुमेन. ठीक है, सारी की सारी जो है ना वो फीमेल की कैटेगरी में आती है, वुमेन की कैटेगरी में आती है. तो इसलिए बड़ा वाला सर्कल जो वुमेन को इंडिकेट करता है और सिस्टर और मदर दो अलग अलग सर्कल में है. ठीक है, लेकिन इसमें इतना पार्ट कॉमन है. ठीक है, यानी कुछ कॉमन केसेस भी है इसमें. इसका मतलब 1 and 2 आर रिलेटेड विद टू सम एक्सटेंट बट बोथ आर रिलेटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट विद द थर्ड वन. तो ऐसा वेन डायग्राम बनता है. ठीक है, सो प्रीवियस इसमें क्या फर्क था?
प्रीवियस इसमें भी 2 सर्कल थे लेकिन डिटैच थे, ठीक है, और वो थर्ड सर्कल का पार्ट थे। इसमें क्या है, बोथ द सर्कल्स देर इंटरसेक्टेड, बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड बोथ बिकम द पार्ट ऑफ द थर्ड वन, बिगर वन। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया? ये आपका टाइप नंबर 4 है। If there is some relation between two items and these two items are completely, some relation between two items लिखा है, and these two items are completely related to a third item, they will be shown as given below. Some sisters may be mothers and vice versa. Similarly, some mothers may not be sisters and vice versa, but all sisters and all mothers belong to women category. Women group को belong करते हैं मित्रों। ठीक है, सो आई होप यहां तक का डिस्कशन एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो ये हो गया फोर्थ टाइप। तो पहला टाइप टोटली अनरिलेटेड, तो तीनों सर्कल अलग थे। दूसरा टाइप टोटली रिलेटेड, तो तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर थे। थर्ड टाइप, पहले तो आइटम रिलेटेड नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन तीसरे से दोनों आइटम रिलेटेड है, तो दोनों आइटम तीसरे का पार्ट बन गए, लेकिन अलग अंदर दो दो सर्कल आए अलग। उसके बाद थर्ड टाइप जिसमें फर्स्ट और सेकंड टू सम एक्सटेंट रिलेटेड है एंड कंप्लीट रिलेटेड टू द थर्ड वन है, तो फर्स्ट और सेकंड का हुआ इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड का हुआ इंटरसेक्शन, ठीक है, और वो थर्ड के अंदर आ गए। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, टू आइटम्स आर रिलेटेड टू द थर्ड आइटम टू सम एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली एंड फर्स्ट टू आइटम्स आर टोटली डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मित्रों बॉयज और गर्ल्स एक ग्रुप का पार्ट है अलग अलग, बॉयज मेल की ग्रुप में आते हैं, गर्ल्स फीमेल की ग्रुप में आते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, तो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो सकते, तो ये दोनों अलग अलग ही है। बॉयज आर डिफरेंट, गर्ल्स आर डिफरेंट। दिस ये बॉय का वेन डायग्राम हो गया, ये गर्ल का वेन डायग्राम हो गया। बोथ आर टोटली डिफरेंट, दे बिलोंग टू ए डिफरेंट कैटेगरी, बट आर दे स्टूडेंट्स? आर दे स्टूडेंट्स? यस ऑफ कोर्स, ठीक है, बट ऑल बॉयज आर नॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे बॉयज और सारे गर्ल्स पढ़ाई करते हैं ऐसे जरूरी नहीं है। तो कुछ बॉयज और गर्ल्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी नहीं है, तो इसके लिए some boys and some girls they are students। ठीक है, तो स्टूडेंट का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ पार्ट बॉयज का आएगा, कुछ पार्ट गर्ल्स का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड बट 3 इज रिलेटेड टू सम एक्सटेंट टू द फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। ठीक है, थर्ड जो आइटम है वो फर्स्ट और सेकंड से टू सम एक्सटेंट रिलेटेड है, कंप्लीट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सारे बॉयज स्टूडेंट नहीं है, सारे गर्ल्स, कुछ बच्चे सीखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो स्टूडेंट कैसे बनेंगे? स्टूडेंट इंसान तब बनता है जब वो पढ़ाई लिखाई करता है। तो मित्रों इस टाइप का वेन डायग्राम बनता है। ठीक है, ये 5वीं टाइप है मित्रों, ये समझ में आई होगी। टू आइटम्स आर रिलेटेड टू द थर्ड आइटम टू सम एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली एंड फर्स्ट टू आइटम्स दे आर टोटली डिफरेंट, यानी पहला और दूसरा तो टोटली अलग है ही, बट ये दोनों भी थर्ड से रिलेटेड है, but not to complete extent, to some extent। I hope ये भी समझ में आया। The boys and girls are different items, while some boys may be students, similarly some girls might also be the students। ठीक है, so I hope you got it, समझा है? तो ऐसे 5 टाइप्स अभी तक हमने डिस्कस की। सबसे पहली टाइप ऑल टुगेदर डिफरेंट आइटम्स, तीनों आइटम्स एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो 3 अलग अलग सर्कल बने। दूसरा केस, तीनों आइटम कंप्लीटली रिलेटेड है एक दूसरे से, तो तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर आ गए। तीसरा केस, फर्स्ट और सेकंड अनरिलेटेड है बट दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड वन, तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल अलग अलग है बट दोनों भी थर्ड सर्कल के अंदर आ गए। तीसरा केस, फर्स्ट सेकंड टू सम एक्सटेंट दे आर रिलेटेड बट दे आर द पार्ट ऑफ द थर्ड वन। उसके बाद फिफ्थ केस, first and second are not related but third is to some extent it is related to the first and second one। ये भी डिस्कस हुआ। अब मित्रों आखिरी टाइप डिस्कस करेंगे, और नहीं आखिरी 3 टाइप्स है, ठीक है, सो वो 3-4 टाइप्स है रादर, और उसके बाद एमसीक्यूज है। तो आज के सत्र में ये 4 टाइप्स हमें डिस्कस करना है, 6th 7th 8th 9th, ये 4 टाइप आज डिस्कस करते हैं, यानी आज टाइप्स खत्म हो जाएंगे और कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मित्रों करते हैं शुरुआत नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, सो बहुत सिंपल टाइप्स है ये, इन टाइप्स में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको, टाइप समझने में भी
और इसको सॉल्व करने में भी। सिक्स्थ टाइप समझ के लेंगे, 3 आइटम से डायग्राम से ही पता चलता है, तीनों आइटम एक दूसरे से रिलेटेड है बट टू सम एक्सटेंट, नॉट टू ऑल एक्सटेंट। सम ऑफ द बॉयज आर स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ द बॉयज आर एथलीट्स एज वेल। कुछ बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और कुछ बच्चे जो खेल कूद में है ना। ओके सो इसके लिए बॉयज का कुछ पार्ट स्टूडेंट में गया और बॉयज का कुछ पार्ट एथलीट्स में भी गया। सिमिलरली जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कुछ बॉयज हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कुछ बॉयज है तो ये पार्ट कॉमन हो गया, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो खेलते भी हैं यानी उसमें से कुछ एथलीट्स भी हैं। ठीक है, इसका मतलब बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है बट नॉट टू कंप्लीट एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। तो ऐसे टाइप का वेन डायग्राम बनता है। ऑल द 3 आइटम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर बट टू सम एक्सटेंट एंड नॉट कंप्लीटली, टू सम एक्सटेंट एंड नॉट कंप्लीटली। सम बॉयज मे बी स्टूडेंट्स एंड वाइस वर्सा, कुछ बच्चे जो है वो स्टूडेंट है और कुछ स्टूडेंट जो है वो, यानी सारे स्टूडेंट्स बॉयज नहीं है, स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी आते हैं, तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज सम आर गर्ल्स। सिमिलरली सम बॉयज में भी एथलीट्स एंड वाइस वर्सा, कुछ बॉयज जो है वो एथलीट भी है, कुछ बॉयज जो है मित्रों वो एथलीट्स भी है, तो सम बॉयज आर एथलीट्स एंड वाइस वर्सा एंड सम स्टूडेंट्स में भी एथलीट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो तीनों आर रिलेटेड टू ईच अदर बट टू सम एक्सटेंट। तो ऐसी स्थिति में मित्रों टाइप नंबर 6 आ गई। बाप रे सर 6 टाइप्स आपने अभी तक पढ़ाई है सर, 6 के 6 याद रह गया? अरे बहुत सिंपल है, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत सिंपल लगता है। अब देखो, अब 7, 8 और 9th टाइप जो है ना थोड़ा सा अलग है। क्या डिफरेंस है इनमें, आइए जानने की करते हैं कोशिश। 2 आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर एंड थर्ड आइटम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे लायंस एंड कार्निवरस, कार्निवरस यानी जो एक दूसरे को खाने का काम करते हैं, जानवर यानी नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स आर नोन एज कार्निवरस एनिमल्स, यानी एनिमल्स विच ईट एनिमल्स दे आर नोन एज कार्निवरस, ये तो हम जानते हैं। तो लायंस जो है वो फूल पत्ता नहीं खाता, लायंस दे डोंट ईट प्लांट्स, लायंस ईट एनिमल्स। ओके सो लायंस, ऑल लायंस आर वेजिटेरियन, लायन कभी भी नहीं मिलेगा आपको, सारे लायंस नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। ठीक है, सो ऑल लायंस आर कार्निवरस। कार्निवरस एनिमल्स में तो ऐसे बहुत सारे एनिमल आते हैं, यानी जो जानवर खाने वाले प्राणी है वो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो जानवर खाते हैं, उसमें से एक प्राणी लायन है, इसलिए लायन इज अ पार्ट ऑफ कार्निवरस एनिमल्स बट काउज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कार्निवरस एनिमल्स। तो इसके लिए काउ न लायन से रिलेटेड है, काउ न कार्निवरस एनिमल से रिलेटेड है। तो काउ का सर्कल टोटली डिफरेंट निकाला गया और कार्निवरस एनिमल्स में लायन को लाया गया। इसका मतलब लायन is completely a carnivorous animal but cow is neither a carnivorous animal and nor it is related to lion। ये हो गया अपना नेक्स्ट टाइम। मित्रों ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, जहां पे 2 आइटम्स कंप्लीटली रिलेटेड है और थर्ड आइटम जो है वो न फर्स्ट रिलेटेड है न सेकंड से रिलेटेड है। ओके, ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब इसके बाद सेकंड लास्ट केस है, कर ले डिस्कस। फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड एंड थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड द सेकंड आइटम। ठीक है, आराम से पढ़िए, पहले आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, जो भी लिखा है बहुत ही बढ़िया लिखा है। सो मित्रों आपने पढ़ लिया होगा शायद, फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड, यानी
पहला आइटम जो है वो सेकंड से कंप्लीटली रिलेटेड है, लेकिन थर्ड आइटम जो है ना वो दोनों आइटम से पार्टली पार्टली रिलेटेड है। जैसे डॉग्स आर एनिमल्स, डॉग्स आर एनिमल्स एंड फ्लैश ईटर्स यानी कार्निवरस एनिमल्स, बट सम ऑफ द एनिमल्स आर फ्लैश ईटर्स, ऑल द एनिमल्स आर नॉट फ्लैश ईटर्स। तो समझो ये एनिमल्स है, एनिमल का सर्कल है, तो डॉग इज वन ऑफ द एनिमल, तो डॉग इज ए पार्ट ऑफ एनिमल। और उसके बाद कुछ एनिमल्स जो है एज वेल एज कुछ डॉग्स जो है दे आर कार्निवरस एनिमल्स एज वेल। कार्निवरस का मतलब क्या आता है? यस, एनिमल ईटर्स। कुछ कुत्ते जो मांस खाते हैं, ये जानते ही हम, सारे कुत्ते नहीं लेकिन कुछ कुत्ते मांस जरूर खाते हैं, सो मांस खाने वाले कुत्ते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ऐसे हो गया कि एक आइटम दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है और तीसरा आइटम है जो दोनों से कॉमन है, ठीक है। सो ऑल द डॉग्स बिलोंग टू एनिमल्स बट सम डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स बट नॉट ऑल। सारे डॉग्स जो है वो फ्लैश ईटर्स नहीं होते, कुछ डॉग्स है वो सिर्फ फ्लैश ईटर्स है मित्रों, ठीक है। ये बात को समझना जरूरी है हमें, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे लास्ट टाइप की और आज के लिए आखिरी टाइप है, और उसके बाद पहला पार्ट अपना हो जाएगा समाप्त। फर्स्ट आइटम इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द सेकंड बट थर्ड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। सम ऑफ द डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ कुछ कॉमन है, और थर्ड जो है ना टोटली अनकॉमन है। तो थर्ड हमने टोटली अलग लिखा और फर्स्ट और सेकंड का कुछ पार्ट कॉमन है वो लिखा। सम डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स बट नॉट ऑल, व्हाइल और एनी फ्लैश ईटर कैन नॉट बी काउ, ठीक है। काउ जो है न काउ कुत्ते के साथ रिलेटेड है, न काउ फ्लैश ईटर की कैटेगरी में आती है। सो मित्रों दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर थियरी पार्ट। तो ऐसे 9 टाइप्स मैंने आपको 9 डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको सिखाए मित्रों, ठीक है। अब इसके आगे का डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे, और कल के लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर वेन डायग्राम के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।